क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आपके पेट में गैस बनती है तो वो सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि शरीर की हर नस को जकड़ लेती है। पेट फूलना, सीने में जलन होना, अचानक सिर में भारीपन, आंखों में जलन, थकान, चिड़चिड़ापन और नींद का ना आना, ये सब एक सामान्य सी लगने वाली समस्या का नतीजा हो सकता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये समस्या इतनी आम हो गई है कि लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आयुर्वेद हमें बताता है कि शरीर में जब वात बढ़ता है, यानी जब पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, तो ये वात हमारे शरीर की नसों को भी प्रभावित करता है। यही वजह है कि कई बार पेट की समस्या के कारण गर्दन, कंधे या पीठ में भी दर्द होने लगता है। हम सोचते हैं कि शायद ये कमजोरी है या काम का ज्यादा बोझ है, लेकिन असल में ये शरीर का संकेत है कि आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो चुकी है और इसका असर पूरे शरीर पर हो रहा है। हमारी जीवन शैली भी तो ऐसी हो गई है कि पाचन शक्ति का कमजोर होना स्वाभाविक है। सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करना, देर तक काम करना, अनियमित समय पर खाना खाना, जंक फूड, प्रोसेस्ड चीजें और व्यायाम की कमी, ये सब मिलकर शरीर में गैस, एसिडिटी और कब्ज को जन्म देती हैं। शरीर के अंदर जब ये समस्या लगातार बनी रहती है तो ये धीरे धीरे क्रॉनिक यानी पुरानी बीमारी बन जाती है। कई बार लोग गैस की दवा लेते हैं, लेकिन असल कारण तो पेट में छिपा रहता है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में अक्सर लक्षणों को दबा दिया जाता है, लेकिन आयुर्वेद हमें मूल कारण तक ले जाता है। आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर में आम यानी अधपचा भोजन जमा हो जाता है तो वही रोग की जड़ बनता है। आम का मतलब है वो खाना जो ठीक से पच नहीं पाया, आंतों में सड़ने लगा और फिर पूरे शरीर में झर की तरह फैल गया। ये आम जब वात दोष को बढ़ाता है तो शरीर में गैस, सूजन और दर्द का कारण बनता है। यही कारण है कि कई बार पेट में गैस के कारण नसों में भी खिंचाव महसूस होता है। यही स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो यह इंसान को मानसिक रूप से भी कमजोर कर देती है। गौतम बुद्ध कहते थे कि शरीर का संतुलन मन की शांति के लिए जरूरी है। उनका मानना था कि अगर पेट साफ और पाचन अच्छा हो तो इंसान का मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। उन्होंने हमेशा कहा कि भोजन ही हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और अगर ये ऊर्जा सही रूप से नहीं मिल रही तो ध्यान, साधना या जीवन के किसी भी लक्ष्य में सफलता पाना मुश्किल हो जाएगा। वे यह भी कहते थे कि आयुर्वेद और योग का मेल इंसान को संपूर्ण स्वास्थ्य दे सकता है। अब सोचिए, अगर एक ऐसा सरल घर पर बनने वाला नुस्खा मिल जाए जो सिर्फ 7 दिनों में पेट की गैस को जड़ से खत्म कर दे, नसों में आई थकान को मिटा दे, पाचन शक्ति को इतना मजबूत कर दे कि आपको बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही न पड़े, तो क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? ये कोई आधुनिक गोली नहीं, कोई महंगी थेरेपी नहीं, बल्कि सदियों पुराना वह ज्ञान है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले खोजा और जिसे हर घर में आसानी से अपनाया जा सकता है। आयुर्वेद का असली मकसद केवल बीमारी को दबाना नहीं, बल्कि शरीर को भीतर से साफ करना है। ये नुस्खा इसी पर आधारित है। जब हम शरीर की अग्नि यानी पाचन शक्ति को ठीक करते हैं तो शरीर खुद ब खुद हर बीमारी से लड़ने लगता है। गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी छोटी लगने वाली समस्याएं वास्तव में बड़े रोगों की जड़ होती हैं। इन्हें नजरअंदाज करना ऐसा है जैसे घर में दीमक लगने के बाद भी हम सिर्फ ऊपर से रंग रोगन कर दें। असली समाधान तभी होगा जब हम जड़ तक पहुंचेंगे। इस नुस्खे की खासियत यह है कि यह केवल गैस निकालने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी पाचन क्रिया को इतना मजबूत कर देता है कि आगे चलकर गैस बनने की संभावना ही कम हो जाती है। अक्सर लोग गैस के लिए अलग दवा, कब्ज के लिए अलग दवा और पेट दर्द के लिए अलग इलाज ढूंढते हैं, लेकिन आयुर्वेद हमें बताता है कि इन सभी समस्याओं की जड़ एक ही है, कमजोर अग्नि। जब अग्नि को मजबूत कर देंगे तो सभी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। वे कहते थे कि हम अपने शरीर को जितना शुद्ध रखेंगे,
हमारा मन उतना ही शांत होगा और ध्यान में लगना आसान होगा। यह नुस्खा भी केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक शांति लाने में मदद करेगा, क्योंकि जब पेट साफ और हल्का होता है तो विचार भी हल्के हो जाते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में हींग को हिंग वस्त्र कहा गया है, जिसका मतलब है कि ये गैस की समस्या को ऐसे खत्म करती है जैसे हवा में कपड़ा हिल जाए। हींग सिर्फ मसाले का स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये पेट में जमी हुई गैस को तोड़कर बाहर निकालती है। अजवाइन का इस्तेमाल तो हर भारतीय घर में पेट दर्द या गैस होने पर किया ही जाता है। यह पाचन को मजबूत करती है और आंतों में जमा हुआ कचरा साफ करती है। सेंधा नमक आयुर्वेद में औषधि माना गया है। यह सामान्य नमक की तरह पानी नहीं रोकता, बल्कि पेट में बनी ऐंठन को खत्म करता है। सौंफ और जीरा पाचन को इतना हल्का कर देते हैं कि खाना जल्दी पच जाता है। जब इन सबको मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है तो यह शरीर के वात दोष को संतुलित करता है, जिससे गैस और कब्ज जैसी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। अब जरा सोचिए कि जब यह गैस पेट से निकल जाएगी तो आपके सिर का भारीपन अपने आप खत्म हो जाएगा। जो लोग अक्सर कहते हैं कि उनकी नसों में खिंचाव रहता है या उन्हें हल्का हल्का चक्कर आता है, वे अक्सर गैस और वात दोष से पीड़ित होते हैं। आधुनिक जीवन शैली में यह समस्या इतनी सामान्य हो गई है कि लोग इसे गंभीरता से लेते ही नहीं। लेकिन आयुर्वेद हमें चेतावनी देता है कि अगर पेट की समस्या को समय रहते ठीक ना किया जाए तो ये बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है। इसलिए ये 7 दिन का प्रयोग बेहद जरूरी है। 7 दिनों में आप अपने शरीर को इतना हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे कि आपको लगेगा जैसे कई महीनों का बोझ उतर गया हो। गौतम बुद्ध भी कहते थे कि इंसान को शरीर की प्राकृतिक शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। वे मानते थे कि शरीर खुद ब खुद ठीक हो सकता है अगर हम उसे सही भोजन और सही जीवन शैली दें। हमारे आर्षियों ने हजारों साल पहले कहा था कि वात, पित्त, कफ ही 3 दोष हैं। जो शरीर में संतुलित रहे तो इंसान स्वस्थ रहता है। वात का बढ़ना ही गैस का कारण है। जब वात बढ़ता है तो ये नसों में सूखापन और तनाव पैदा करता है, जिससे कई तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं। इस नुस्खे का मुख्य उद्देश्य वात को शांत करना है। हींग, अजवाइन, सेंधा नमक, सौंफ और जीरा का ये संयोजन शरीर में संतुलन लाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आजकल के समय में यह नुस्खा हर घर में अपनाना चाहिए। आज के समय में जंक फूड, फ्रिज का खाना, देर रात तक जागना, देर से खाना खाना और तनाव से भरी जीवन शैली हमारी पाचन शक्ति को बर्बाद कर रही है। यही वजह है कि आज 20 से 25 साल के युवा भी गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी बीमारियों से परेशान हैं। अगर ये नुस्खा 7 दिन तक अपनाया जाए तो ये न केवल समस्या को दूर करेगा बल्कि आगे के लिए भी शरीर को मजबूत बना देगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में एक बात बहुत खास है कि वे हमेशा कहते थे कि इंसान को आत्मा की शांति के लिए पहले शरीर को शांत करना होगा। अगर शरीर में हल्कापन नहीं है, अगर पेट भारी है, अगर नसों में खिंचाव है, तो ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि वे सरल जीवन, सात्विक भोजन और योग प्राणायाम पर जोर देते थे। आयुर्वेद भी यही कहता है। कल्पना कीजिए कि अगर आप इस नुस्खे को अपनाते हैं तो सुबह उठते ही आपका पेट साफ रहेगा। दिन भर कोई भारीपन या थकान नहीं होगी। नींद गहरी और सुखद होगी और सबसे खास बात, आपके चेहरे पर स्वाभाविक चमक आ जाएगी। जब पेट सही काम करता है तो ये चेहरे पर तुरंत दिखाई देता है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा कहा कि दवा आपके किचन में ही है। ये नुस्खा उसी ज्ञान का प्रतीक है। कोई महंगी औषधि या डॉक्टर की जरूरत नहीं। बस 7 दिन का ये प्रयोग कीजिए और देखिए कि कैसे आपका शरीर और मन बदल जाता है। ये नुस्खा न केवल आपको गैस से राहत देगा, बल्कि आपकी आंतों को भी इतना मजबूत करेगा कि आगे चलकर आप जो भी खाएंगे वो जल्दी और अच्छे से पचेगा। तो अगर आप सच में इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो ये 7 दिन का प्रयोग आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। और ये सिर्फ शुरुआत है। जब आप ये 7 दिन का प्रयोग करेंगे और इसके परिणाम महसूस करेंगे, तब आप खुद कहेंगे कि वास्तव में आयुर्वेद ही असली चिकित्सा है, क्योंकि ये केवल लक्षणों को दबाता नहीं बल्कि जड़ से ठीक करता है।
अब आगे मैं आपको इस नुस्खे को बनाने और सेवन करने का तरीका बताऊंगा, ताकि आप इसे तुरंत अपने घर पर तैयार कर सकें और 7 दिन में खुद इस बदलाव को महसूस कर सकें। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि यह शक्तिशाली नुस्खा कैसे तैयार होता है और इसे कैसे लिया जाए ताकि इसका असर 7 दिन के भीतर स्पष्ट महसूस हो। इस नुस्खे के लिए जो सामग्री चाहिए वो हर घर की रसोई में आसानी से उपलब्ध होती है। ये कोई जटिल औषधि नहीं है, बल्कि साधारण और प्राकृतिक चीजों का संयोजन है। यही तो आयुर्वेद की खूबसूरती है कि ये हमें बताता है कि दवा के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आपके घर का किचन ही आपकी सबसे बड़ी औषधि है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है आधा चम्मच हींग। हींग का नाम सुनते ही दिमाग में खाना बनाने का खट्टा खा स्वाद आता है, लेकिन असल में हींग पेट की हर समस्या का रामबाण इलाज है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में हींग को वात को नष्ट करने वाली औषधि कहा गया है। इसका काम है पेट में जमा हुई हवा को तोड़कर उसे बाहर निकालना। यही कारण है कि छोटे बच्चों को भी अगर पेट दर्द होता है तो हींग का पानी या हींग का लेप लगाया जाता है। ये न केवल पेट की गैस को तुरंत निकाल देती है, बल्कि आंतों को भी आराम पहुंचाती है। इसके बाद आपको चाहिए 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हमारे देश में सदियों से पाचन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। हमारे दादी नानी हमेशा कहती थी कि अगर पेट खराब हो, गैस बनी हो या खाना नहीं पच रहा हो तो अजवाइन का पानी पी लो। अजवाइन का काम है पाचन को बढ़ाना, आंतों में जमा हुआ कचरा साफ करना और वात दोष को शांत करना। यही कारण है कि अजवाइन को लगभग हर घर में मसाले की तरह रखा जाता है। तीसरी चीज है आधा चम्मच सेंधा नमक। सामान्य नमक शरीर में पानी रोकता है, लेकिन सेंधा नमक को आयुर्वेद में औषधि माना गया है। ये पाचन को उत्तेजित करता है और आंतों की ऐंठन को दूर करता है। यही नमक पाचन तंत्र को सक्रिय बनाता है। इसके अलावा हमें चाहिए 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा। ये दोनों मसाले पाचन को हल्का बनाते हैं। सौंफ पेट को ठंडक देती है, गैस बनने से रोकती है, और जीरा भोजन को जल्दी पचाने में मदद करता है। अब इस नुस्खे को बनाने का तरीका बेहद आसान है। सबसे पहले आप अजवाइन, सौंफ और जीरा को हल्का सा भून लें। ये प्रक्रिया इन्हें अधिक सुगंधित बनाती है और इनके औषधीय गुणों को सक्रिय करती है। इन्हें ठंडा होने दें और फिर मिक्सर में डालकर महीन पाउडर बना लें। अब इस पाउडर में आधा चम्मच हींग और आधा चम्मच सेंधा नमक मिला दें। इस मिश्रण को किसी साफ शीशी में भरकर रख लें। ये नुस्खा 1 हफ्ते के लिए काफी है। इसे रोजाना सुबह खाली पेट आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना है। रात को खाने के बाद भी आप इसकी एक चुटकी ले सकते हैं। इस तरह इसे दिन में 2 बार लेने से इसका असर और भी गहरा हो जाएगा। गुनगुना पानी इस नुस्खे का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। आयुर्वेद कहता है कि ठंडा पानी पाचन की अग्नि को बुझा देता है। जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे पाचन तंत्र की क्रिया धीमी हो जाती है, लेकिन जब हम गुनगुना पानी पीते हैं तो ये पाचन को उत्तेजित करता है और आंतों को साफ करता है। यही कारण है कि सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीने की परंपरा आयुर्वेद में बताई गई है। इस नुस्खे को गुनगुने पानी के साथ लेने से इसका असर तुरंत महसूस होता है। अब बात करते हैं इस नुस्खे के सेवन से 7 दिनों में होने वाले बदलाव की। पहले दिन से ही आपको हल्कापन महसूस होगा। जिन लोगों को पेट में लगातार गैस रहती है या सुबह उठते ही सिर भारी लगता है, उन्हें लगेगा कि उनका सिर हल्का हो गया है। दूसरे दिन से शरीर में जमा हुई सूजन कम होनी शुरू हो जाएगी। तीसरे दिन तक नींद में सुधार दिखाई देगा, क्योंकि गैस और एसिडिटी का सीधा असर नींद पर पड़ता है। चौथे दिन तक आपको यह महसूस होगा कि खाना जल्दी पच रहा है और दिन भर आलस या थकान कम हो रही है। 5वें दिन तक आपकी आंतें साफ हो जाएंगी, पेट का भारीपन गायब हो जाएगा और चेहरे पर हल्की चमक आने लगेगी। 6ठे और 7वें दिन तक आपका शरीर इतना हल्का और ऊर्जावान हो जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। इस नुस्खे का विज्ञान भी बहुत गहरा है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर में जब वात दोष बढ़ता है तो ये गैस और कब्ज की समस्या पैदा करता है। वात का सीधा संबंध नसों से है। यही कारण है
कि जब गैस बढ़ती है तो नसों में खिंचाव होता है, सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं और मन में बेचैनी रहती है। जब हम वात को शांत कर देते हैं तो नसों का तनाव अपने आप कम हो जाता। हींग और अजवाइन वात को शांत करने में सबसे प्रभावी है। सेंधा नमक पाचन को जागृत करता है, जिससे खाना जल्दी पचता है। सौंफ और जीरा वात को संतुलित करने के साथ साथ शरीर को ठंडक भी देते हैं। यह नुस्खा केवल पेट के लिए नहीं बल्कि पूरे शरीर के लिए एक टॉनिक है। आजकल का खान पान हमारी आंतों को इतना कमजोर कर देता है कि हम छोटी उम्र में ही बूढ़े महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब आंतें साफ हों, पाचन शक्ति मजबूत हों, तो शरीर खुद ब खुद स्वस्थ हो जाता है। गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे कि शरीर को भगवान का मंदिर मानो। वे कहते थे कि अगर शरीर स्वस्थ है तो ध्यान लगाना आसान होता है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में यह भी कहा है कि भोजन का रहाना असर सिर्फ शरीर पर नहीं, मन और आत्मा पर भी पड़ता है। यही कारण है कि वे सात्विक भोजन की सलाह देते थे। यह नुस्खा भी सात्विक है क्योंकि इसमें कोई रसायन या बाहरी मिलावट नहीं है। जब आप इस नुस्खे को 7 दिन तक लगातार लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। आपको लगेगा कि आपका मन शांत हो रहा है, क्योंकि जब पेट का बोझ उतरता है तो दिमाग भी हल्का हो जाता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर मन को शांत करना है तो पहले पेट को शांत करो। आजकल लोग ध्यान लगाना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, लेकिन पेट में गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं ध्यान को भंग कर देती हैं। जब शरीर अंदर से साफ होता है तभी मन स्थिर होता है। इस नुस्खे का सेवन करने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना। सुबह का समय इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि रात भर पाचन तंत्र को आराम मिला होता है और शरीर सफाई के लिए तैयार होता है। इसी समय अगर आप यह नुस्खा लेते हैं तो इसका असर सबसे ज्यादा होता है। रात को खाने के बाद भी इसकी एक चुटकी लेना पाचन को और तेज करता है। इस 7 दिन के प्रयोग के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो यह कि इस दौरान ज्यादा तैलीय और भारी खाना ना खाएं। कोशिश करें कि इस सप्ताह आप हल्का और सात्विक भोजन लें। ज्यादा देर रात तक जागने की आदत छोड़ें। सुबह उठकर गुनगुना पानी पिएं और दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी लेते रहें। जब आप इस नुस्खे को अपनाते हैं और इसके साथ जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो ये असर 2 गुना हो जाता है। आयुर्वेद की एक और खासियत है कि ये व्यक्ति को उसके शरीर के अनुसार इलाज बताता है। हर किसी का शरीर अलग होता है, लेकिन ये नुस्खा इतना सरल और प्राकृतिक है कि हर कोई इसे अपना सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें केवल मसाले और नमक हैं जो हमारे खाने का हिस्सा होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्हें सही मात्रा और सही संयोजन में लिया जाता है। 7 दिन के इस प्रयोग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी आंतों को आराम देंगे। जब आंतें साफ होती हैं तो शरीर का हर अंग सही से काम करता है। पेट को सही करना मतलब पूरे शरीर को सही करना। यही कारण है कि योग में भी पेट की सफाई पर इतना जोर दिया गया है। प्राणायाम और ध्यान तभी असर करते हैं जब पेट हल्का और साफ हो। ये नुस्खा आपको वो हल्कापन देगा। गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे कि असली चमत्कार प्रकृति में छिपा है। उन्होंने कहा कि अगर इंसान प्रकृति के नियमों का पालन करे तो उसे कभी दवाइयों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ये नुस्खा भी प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। ये हमें याद दिलाता है कि आयुर्वेद केवल इलाज नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। ये हमें बताता है कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य पा सकते हैं। आप देखेंगे कि 7 दिन में न केवल आपका पाचन सुधरेगा बल्कि आपका मन भी ज्यादा शांत होगा। कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने ये नुस्खा अपनाया तो उनकी पुरानी कब्ज और गैस की समस्या जड़ से खत्म हो गई। यहां तक कि उन्हें नींद बेहतर आने लगी, चेहरे पर चमक आ गई और शरीर हल्का महसूस होने लगा। ये इसलिए होता है क्योंकि जब पेट ठीक होता है तो शरीर का हर हिस्सा सही काम करता है। ये नुस्खा आपको ये भी सिखाएगा कि असली स्वास्थ्य के लिए हमें बाहरी दवाइयों पर नहीं बल्कि अपने किचन और प्रकृति पर भरोसा करना चाहिए। ये 7 दिन का प्रयोग सिर्फ शुरुआत है।